हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखित ये घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई। दोस्तों, ये घटना पंजाब में स्थित जलियांवाले बाग में घटित हुई। दोस्तों, जलियांवाले बाग में कई हजारों की संख्या में हमारे भारतीय लोग शांतिपूर्वक जनसभा कर रहे थे और ये जनसभा रोलेक्ट एक्ट के संबंध में कर रहे थे। दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक काला कानून था। काला कानून ये था कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे अपने तौर तरीके से, मनमाने तरीके से और शक के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को बंदी बना सकती थी और उसे जेल भेज सकती थी। दोस्तों, इसी के विरोध में हमारे देश के नागरिक शांतिपूर्वक जलियांवाला बाग में जनसभा कर रहे थे। दोस्तों, उस समय जलियांवाला बाग में जनरल डायल की उपस्थिति होती है, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक सदस्य था। दोस्तों, जनरल डायल अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचता है और जो भी हमारे भारतीय लोग वहां पर जनसभा व्यतीत कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर विदाउट किसी रीजन, विदाउट किसी कारण फायरिंग का आदेश देता है और ब्रिटिश सरकार के सैनिक उस जनरल डायर के आदेश से हमारे भारतीय लोगों पर गोलियां चलाते हैं। दोस्तों, गोलियां इतनी तेज चलाते हैं कि हमारे देश के हजारों की संख्या में भारतीय लोग मारे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां से भागने का, बचने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि उस बाग चारों तरफ बाउंड्रेशन थी और लोग जान बचाने के लिए, बगल में कुआं था, उसी बाग में लोग कुएं में फांदने लगे, लेकिन उससे भी उनकी जान ना बच सकी। 1, 2, 3, 4 सैकड़ों की संख्या में उस कुएं में लोग कूद गए और कुआं पूरा लाशों से भर गया और लाशों से भरने के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण उन लोगों की भी मौत हो गई। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का आंकड़ा था कि महाजन इसमें 379 लोग ही मारे गए, लेकिन भारतीय स्रोत के हिसाब से आंकड़ा था कि कम से कम 1000 की संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल थे। दोस्तों, इस घटना से हर भारतीय के दिल में एक ही ज्वाला गूंज रही थी कि बस अब और नहीं, ब्रिटिश सरकार का अब हुक्म नहीं चलेगा। दोस्तों, इस घटना ने स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया। यकीनन मानिए, बच्चा और हर बूढ़ा नौजवान यही चाह रहा था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा और बदले की आग में जम के स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आखिरकार अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के सामने घुटने टेक ही दिए और भारत छोड़ के उनको जाना पड़ा। दोस्तों, ये घटना और इस घटना से डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने साहित्य के क्षेत्र में उनको नेटहुड की उपाधि भी दी थी, सम्मानित किया था और इस घटना के आक्रोश में डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेटहुड की उपाधि भी वापस कर दी थी। तो दोस्तों, आज की घटना यही थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।